शॉर्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट। जब आप पैडेड ब्लाउज बनवाते हैं तो आपको किन दो चीज़ों को ध्यान में रखना है। एक तो सबसे पहले जब भी आप पैडेड ब्लाउज बनवाएं तो उसको प्रिंसेस लाइन में बनवाएं। प्रिंसेस लाइन में जो है जो पैडेड ब्लाउज होता है उसकी जो शेप है वो अच्छे से, ये पैड्स जो है अच्छे से सेट हो जाते हैं। दूसरा एक चीज़ आप क्या कर सकते हैं, जब आप पैडेड ब्लाउज बनवाएंगे तो उसमें लाइक्रा की फ्यूजिंग लगवाएं। लाइक्रा फ्यूजिंग आप को अगर नहीं पता है क्या होता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह की डॉटेड जो है फ्यूजिंग भी आती है, आप जो तो फ्यूजिंग आप ज़रूर लगवाएं, जिससे क्या होगा उसकी फिटिंग और फिनिश जो है अच्छे से आएगी। तो आप इन दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे जिससे कि आपका जो ब्लाउज़ है वो। तो ये पैड मैंने यहाँ पे अटैच करने हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो प्रिंसेस लाइंस थी उनको जोड़ लिया और इसका सेंटर पॉइंट मार्क किया पैड का। या तो आप जो है एक टाँका लगा ले हाथ से। यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑल पिन से यानी कि जो हमारी सिक्योर पिन है उससे इसको सेट कर लिया और फिर इस तरीके से आपको स्ट्रेट लाइन जो है सिलाई लगा लेनी है और जो प्रिंसेस लाइन है उसमें इसको मैच कर देना है। तो ये दूसरा तरीका है पैड लगाने का। इससे पहले मैं आपके शेयर कर चुकी हूँ उसमें जो है अलग से आप फैब्रिक अटैच करके किस तरीके से लगाते हैं चारों तरफ सीम, तो वो तरीका मैं आपसे पहले जो है शेयर कर चुकी हूँ। ये आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ पैड लगाने का और सबसे आसान। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए ये बहुत आसान रहेगा। तो इसी तरीके से जो है इसका नेक भी मैं बना लूँगी। तो पहले मैं फैब्रिक पे कट कर लिया था और इसको जो है उल्टी साइड इसको पलट के बना लूँगी। तो इस तरीके से बनाना बहुत आसान होता है। तो आप पलट कर बनाते हैं तो आपका टाइम भी सेव होता है। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आपका फैब्रिक कैसा है। अगर फैब्रिक हार्ड है तो आपको पलट कर बनाने में कोई वो दिक्कत नहीं आती है। तो अगर आपका फैब्रिक यूँ समझ लीजिए पतला फैब्रिक है तो उसमें जो है आप पेस्टिंग या बुकरम लगा कर ही बनाएं। तो इस तरीके से इसका नेक मैं बना लूँगी और बैक नेक भी मैंने सेम एज इट इज़ बनाया है। तो नेक आप पहले भी बना सकते हैं, उसके बाद अटैच करना चाहें तो उसके बाद अटैच कर सकते हैं। वो अपने कंफर्ट के हिसाब से आप जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है चारों तरफ नेक की सिलाई लगा ली है। अब जो है इसको कट कर देंगे और इसको पलट देंगे। और अब मैंने इसमें जो साइड में जो प्रिंसेस कट डाले थे मेन फैब्रिक में नहीं जोड़े थे, अस्तर में तो जोड़ लिए थे। तो उसको जोड़ने के बाद आपको क्या करना है, जो बहुत ही एक फिनिशिंग देने के लिए प्रिंसेस ब्लाउज़ को बहुत ज़रूरी है, वो क्या है कि आप जब ये सीम लगाएंगे तो इसको खोल के आपको आयन करना है, दोनों में ही, अस्तर वाले में भी और मेन फैब्रिक में भी। जब आप इस तरीके से जो सीम्स को खोलकर आयन करते हैं तो आपकी जो है फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। और आप इसको साथ साथ इंटरलॉक करना चाहें तो इंटरलॉक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है दोनों में इसको आयन कर लिया था, अस्तर वाले में भी और जो है मेन फैब्रिक में भी। तो आयन करने के बाद आप देखेंगे इसकी फिनिशिंग जो है वो बहुत अच्छी आती है और जो है सेट भी हो जाता है और सिलाई भी नहीं निकलती है। तो ये काम आप ज़रूर से कर लें जब भी आप जो है प्रिंसेस लाइन या कोई भी आप ब्लाउज़ बनाते हैं। तो ये सीम्स जो है उनको खोल के आप प्रेस ज़रूर किया करें, वो चाहे प्लाजो हो या पेंट हो, तो उससे जो है सिलाई अच्छे से टिकती है और खुलती नहीं है। और इस पे भी मैंने देखिए ऊपर से इसको पलटने के बाद यहाँ पे आयन कर लिया था इसको, तो जिससे कि ये गला जो है अच्छे से बैठ गया। और अब पलटने के बाद आप जो है इन दोनों को अस्तर और इस पे पक्के जो कच्ची सिलाई चला देंगे, जिससे क्या होगा, आप जब इसको फिटिंग करेंगे या स्लीव्स जोड़ेंगे तो आपके जो मेन फैब्रिक इधर उधर नहीं जाएगा। तो पलटने के बाद ही आप लगाएंगे। तो इस तरीके से देखिए परफेक्टली जो है कप सेट हो चुके हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है कप्स लगाने का। तो इसमें कोई दिक्कत अगर आपको आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो हम रोज़ जो है जितने भी मेरे पास जो भी काम होता है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जिससे क्या होगा आपकी अगर आप खुद आगे काम करना चाहते हो तो एक जो है
अगर हम सेम सेम लाइन में होते हैं तो थोड़ा सा उत्साह बढ़ता है और काम करने का तरीका पता चलता है कि किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। क्योंकि जब मैंने नहीं शुरू किया था तो मुझे इस चीज़ की बहुत नीड थी, तो मुझे अब ये लगता है कि मुझे जो मैं अब आगे बढ़ रही हूँ या काम कर रही हूँ वो शेयर किया जाए, ताकि जो भी इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है उसकी थोड़ी सी भी अगर हेल्प होती है तो मेरी जो है ये वीडियो बनाना जो है सक्सेस हो जाता है। तो इस तरीके से देखिए आप आर्म होल की साइड भी स्लीव्स लगा लेंगे, यानी कि चारों तरफ आपने स्लीव्स स्टिच लगा लेना है, जहाँ पे स्लीव्स लगेंगी वहाँ पे भी। और फिर जो है गुम सिलाई करते हुए कंधों को जोड़ लेना है। गुम सिलाई कैसे करते हैं वो भी आप देख लीजिएगा। और आप इस ब्लाउज़ की फिनिशिंग देखिए पैड्स के लगाने के बाद। तो इस तरीके से जब आप प्रिंसेस कट में पैड लगाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और पीछे से भी आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं। तो आप जब भी जो है प्रिंसेस ब्लाउज़ बनाएं तो इस तरीके से पैड लगाएं, और आप की जो ब्लाउज़ में भी फिनिशिंग भी आएगी और फिटिंग करते टाइम भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सीखेंगे कि गुम सिलाई कैसे करें हम जब कंधों में गुम सिलाई होती है तो, क्योंकि जब कंधों की गुम सिलाई नहीं करते हैं तो वो देखने में बहुत ऑड लगता है। तो इस तरीके से आपको रखना है फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर और खोल के अस्तर को पलट देना है। मैं जब दूसरा जोड़ूंगी फिर से बताऊंगी आपको ये मैंने कैसे किया। इस तरीके से कंधों को जोड़ देना है, आपको बिल्कुल मैच करते हुए जोड़ना है, ताकि जो है बिल्कुल भी जब वो जुड़ें तो सीम्स इधर उधर ना हों, दोनों साइड जो है इक्वल हों। तो ये देखिए मेरा इधर से जब मैंने इसको खोला तो बिल्कुल बराबर आया। अब दूसरी साइड हम इसको जोड़ के आपको दिखाते हैं। आपको देखिए ऐसे रखना है, मेन फैब्रिक की तरफ मेन फैब्रिक और अस्तर की साइड अस्तर को खोल के ऊपर से पलट के रख देना है। इसके अंदर एक के अंदर रख सकते हैं आप। और इस तरीके से जब इसको आप खोलेंगे तो ये गुम सिलाई हो जाती है। तो अस्तर वाले ब्लाउज़ जब बनाएं तो ये बड़ा अच्छा रहता है। गुम सिलाई प्रॉपर ढंग से होती है, पूरा ब्लाउज़ जो है गुम स्टिच हो जाता है, जो देखने में तो अच्छा लगता ही है। और दूसरा ये कि इसके जो है धागे वगैरह नहीं निकलते। और यहाँ पे हुक पट्टी और आई पट्टी मैं कट कर लूँगी और जो है इसको अटैच कर लूँगी। तो इस तरीके से पूरा जो पैडेड ब्लाउज़ है मेरा बन के रेडी हो जाएगा। मैं ये छोटे छोटे टिप्स आपके साथ शेयर इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको जो है पैडेड ब्लाउज़ बनाने में कोई भी दिक्कत ना आए। हो सकता है आपको मुझसे भी अच्छा तरीका आता हो, और अगर आता है तो प्लीज़ से कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि हम इसमें क्या और अच्छा कर सकते हैं। तो ये देखिए ये पट्टी मैंने जोड़ ली है, तो ये हुक पट्टी है, इसको अंदर की साइड मोड़ लेंगे अब। और इसी तरीके से आई पट्टी लगा लेंगे। आई पट्टी कैसे दो तरीके से लगती है, जैसे हमने इसको लगाया तो बाहर की तरफ उसको हम रखते हैं, और एक तरीका है कि उसको सिंगल हम जोड़ते हैं और फिर उल्टा जोड़ते हैं और उसको सीधी साइड मोड़ देते हैं। ये देखिए ये हमारी जो है आई पट्टी कैसे बनेगी वो देख लीजिए। तो पहले आई पट्टी निकाल लेते हैं हम। तो आई पट्टी के लिए फैब्रिक हमें दोनों चाहिए होते हैं, अस्तर और जो है मेन फैब्रिक। तो यहाँ पे जो मैं कट कर लूँगी आई पट्टी। अगर थोड़ी चौड़ी अगर आपको लगती है तो अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जो आई पट्टी है उसको मैं जो है पलट के लगाती हूँ, और कैसे लगाती हूँ वो मैं आपको अभी दिखा दूँगी, जिससे कि आपको आई पट्टी लगाना भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको रखना है उल्टी साइड, और इस तरीके से आधा आधा इंच दबाव रखते हुए और आधा इंच एक्स्ट्रा लेके, यानी कि जो मुड़ाड़ में आएगा तो बिल्कुल बराबर इसके आना चाहिए आपके ब्लाउज़ के। और इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद जो है इसको ऊपर की साइड आपको मोड़ना है। अगर आपको पट्टी जो है चौड़ी लग रही है तो उसको थोड़ा सा आप काट सकते हैं। यहाँ पे जो है पट्टी थोड़ी सी चौड़ी रह गई थी तो आधा इंच मैंने यहाँ पे काट दिया इसको, और इसको इस तरीके से ऊपर की साइड आपको मोड़ना है, जिससे कि हमने जो सिलाई लगाई है वो अंदर की साइड ढक जाए। और इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। एक बार सिलाई चलाने के बाद आपको इसके साथ साथ एक पैर का मार्जिन रखते हुए जो है दूसरी सिलाई लगानी है।
तो ये देखिए एक सिलाई हमने लगा ली और आपको नीचे से भी जो है प्रॉपरली इसको मोड़ना है। तो यहाँ पे बिल्कुल बराबर आना चाहिए जब आप इसको मोड़ें, और इस तरीके से आपको इसको ऊपर से टॉप स्टिच लगा के आधा पैर का मार्जिन रख के जो है एक एक साथ में सिलाई और लगा देनी है इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारी आई पट्टी जो है जुड़ जाती है। तो ये आई पट्टी जोड़ने का दूसरा तरीका है। यहाँ पे आई पट्टी जुड़ गई है। अब हमारी स्लीव्स बाकी हैं, स्लीव्स को जोड़ लेंगे और इस तरीके से हमारा ब्लाउज़ जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब एक और चीज़, मुझे पतली वाली डोरी बनानी थी, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंगल फुट चेंज कर रही हूँ। ये इसके लिए नहीं है डोरी, ये किसी और जो है ड्रेस के लिए है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1.5 इंच की एक पट्टी काट ली ओरेब में, और उसमें कोई आप मोटा धागा ले लेंगे। यहाँ पे धागा मुझे नहीं मिला तो मैंने एक डोरी ही ली और उसको इस तरीके से गांठ लगा के आपको 2-3 बार जो है स्टिच लगा लेना है, जिससे कि वो निकले ना। तो 2-3 बार आपको यहाँ पे स्टिच लगा लेना है इसको दबाने के लिए, यानी कि जब आप इसको पलटेंगे तो ये निकलना नहीं चाहिए। और अब ये सिंगल ज़िपर फुट मैंने रखा हुआ है, और मैंने नॉर्मल फुट से भी जो है पाइपिंग बनाना बता रखा है, डोरी बनाना बता रखा है। तो यहाँ पे इसको इसी तरीके से हम पाइपिंग भी निकालते हैं, यहाँ पे हम डोरी बनाएंगे। तो साथ साथ में इसकी सिलाई लगा लेनी है। ध्यान रहे डोरी के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, और चारों इस पूरी पट्टी पे इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। कम ज़्यादा ना रहे, जो मार्जिन जो है बिल्कुल सेम रहेगा तो पट्टी देखने में, जो डोरी देखने में सुंदर लगेगी। तो इस तरीके से बिल्कुल पास पास रखते हुए आप जो है सिलाई लगा लेंगे, और इस तरीके से सुंदर सी पाइपिंग आपके सामने निकल कर आएगी। इसको पलटना कैसे है वो भी हम आपको आगे बताएंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आज मैंने इस वीडियो में ऐड की हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे ड्रेस डिज़ाइनिंग और छोटे छोटे टिप्स बताए जाते हैं, जिससे कि आपकी स्टिचिंग जो है और ईजी हो जाती है। अब देखिए इसको हम पलटेंगे तो डोरी का इस तरीके से मशीन के ऊपर ही आप टक कर दें, और इस तरीके से इसको पलटना शुरू करना है आपने। अगर फैब्रिक ज़्यादा लग रहा है एक्स्ट्रा वाला तो थोड़ा सा कट कर दें, ध्यान रहे सिलाई नहीं कटनी चाहिए। और अब जो है पतली सुई की हेल्प से इसको पलटने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है, और फिर जब ये चल पड़ती है तो ये ईज़िली निकल जाती है। अगर सिलाई बराबर से आएगी तो ये कहीं पे नहीं अटकेगी और इजीली आपकी जो है डोरी निकल जाएगी। अब आप देखेंगे कितनी जल्दी जल्दी निकल रही है। तो इस तरीके से आप भी जो है अपनी डोरी बना सकते हैं मैचिंग सूट के साथ। तो डोरी बनाना बहुत आसान है, ये तरीका सबसे आसान है, सबसे बेसिक है। और भी तरीके आ गए हैं आज तो, कभी बहुत दूसरे तरीके भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये बेसिक है और इसी तरीके से जो है डोरी बनाई जाती है। देखिए एकदम बराबर डोरी निकल के हमारी आई है। तो यहाँ पे मैंने डोरी बना ली, और दूसरा काम ये अल्ट्रेशन के लिए आए थे ब्लाउज़। तो इसमें मैंने जो है इसमें पीछे की प्लेट्स नहीं दी हुई थी, तो इसमें थोड़ा सा कपड़ा दबाया तो जिससे कि फिटिंग प्रॉपर आ गई। तो इस तरीके से अगर चेन वाला आपका ब्लाउज़ है तो उसमें आप ये जो है इस तरीके से प्लेट लगा सकते हैं। अब मैं कर रही हूँ लंच, और लंच के बाद फिर से आ गई हूँ अपने काम पर। और यहाँ पे मुझे अब बनाना है कुर्ता। कुर्ते के लिए मैं जो है नेक काट रही हूँ राउंड में, और फ्रेंच कर्व की हेल्प से। अगर फ्रेंच कर्व नहीं भी है तो आप स्टार्टिंग में अपने जो है हाथ से ही गोलाई देने की कोशिश किया करें। तो इस तरीके से मैंने जो है कुर्ता रेडी करना है। ब्लाउज़ मेरा रेडी हो गया था, और मुझे जो है दिन में ही देना था 2 बजे के आसपास। तो अब जो है ये इस कुर्ते को भी काफ़ी टाइम हो गया, तो जल्दी से इस कुर्ते को रेडी कर दूँगी। और रात में मुझे जागना है क्योंकि एक ड्रेस बनानी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप नेक को कट करते हैं तो इस तरीके से जो है मैंने पहले भी आपको एक शॉर्ट वीडियो में बताया हुआ है, इस तरीके से रखते हुए आप जो है कट करें। इससे क्या होगा, आपका जो गला है ऊपर से खुलेगा नहीं। और इस तरीके की आपकी पट्टी आती होगी कई सूटों में, मोस्टली आजकल आती ही है। तो उसको पहले आप जो है हटा लें, और जब आप गला बनाएं तो उसको इस तरीके से सेंटर में प्लेस कर लें, और फिर उसके ऊपर जो है गले को रख के
आप जो है सिलाई लगाएं, जैसे नॉर्मल आप गला बनाते हैं। उससे क्या होगा, जो ये पट्टी है वो ज़्यादा नहीं कटेगी, नीचे तक आएगी। और नॉर्मली जब यहाँ लगी हुई होती है ऊपर तक, तो ये बिल्कुल थोड़ी सी दिखती है। तो हटा के जब आप इस तरीके से लगाएंगे अपने हिसाब से सेट करके, और वो मैं बताऊंगी कैसे आपको सेट करना है। तो यहाँ पे मैंने पिन लगा ली बिल्कुल सेंटर में, और इस तरीके से इसको सिलाई लगा के सेट कर लिया। तो यहाँ पे इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। अगर आपके किसी जो है सूट में नहीं भी है ये प्लेकेट, तो आप बना भी सकते हैं डिज़ाइन इसका। 2 इंच चौड़ी पट्टी करके चारों तरफ जो है समोसा लेस लगा दें, तो ये बहुत सुंदर भी लगता है। और बटन्स भी लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप इस पर मोती वगैरह लगा के अपना जो है सिंपल गले को एक डिज़ाइनर लुक दे सकते हैं। और अब इस पे मैं राउंड नेक जो मैंने बनाया है, सेट किया है, बुकरम पे भी काटा था, उसको सेट कर लिया था, उसका सेंटर मार्क करते हुए, और जो सूट का सेंटर मार्क करते हुए उसको सेट कर दूंगी। और बिल्कुल जो बुकरम का जो गला हमने शेप काट रखी है, बिल्कुल वहाँ पे सिलाई चलाते हुए इसको जो है फिनिश कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने इसको सुई से सिक्योर कर लिया है, पिन से यानी कि। और अब रेडी है सिलाई चलाने के लिए हमारा नेक। तो इस तरीके से आप जब गला बनाएंगे तो बहुत आसानी से और बहुत सुंदर आपका नेक बनेगा। तो इस तरीके के जब गले बने हुए आते हैं तो उनको पहले आप हटा लेंगे, जो प्लेकेट बना हुआ आता है, और उसको बाद में थोड़ा नीचे की साइड प्लेस करके स्टिच कर देंगे, ताकि जो थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है वो पट्टी जो है कट ही जाती है गला बनाने में, तो थोड़ी सी रह जाती है, तो दिखने में सुंदर नहीं लगती है। तो जब भी इस तरीके का प्लेकेट बना हुआ आए, तो या आपको खुद बनाना हो तो थोड़ा सा जो है बिल्कुल ऊपर से नहीं लगाना, आपको सेंटर से यानी कि गले का जो सेंटर आएगा वहाँ तक आप रख के इसको नीचे तक ले जाएंगे, तो ये दिखने में सुंदर भी लगेगा। इसी तरीके से बैक नेक भी मैं सेट कर लूँगी। बैक तो जैसे नॉर्मल हम स्टिच करते हैं वैसे ही करूँगी, इसको प्लेस करूँगी, और इसी तरीके से स्टिच लगा के इसको उल्टी तरफ मोड़ दूँगी। तो इस तरीके से जो है मैंने इस सूट को रेडी कर लिया था। मेन जो चीज़ थी वो ये इस प्लेकेट को बताना था कि ये प्लेकेट नीचे तक किस तरीके से आएगा। तो अब मैं इसको दे दूँगी मम्मी को तुरपाई के लिए। तो ये कुर्ता भी आज रेडी हो गया है। आज मैंने छुट्टी कर ली थी कॉलेज से, तो बहुत सारी जो है काम हो गया था। अब बारी आती है ये जो पीको का और फॉल का काम है इसको निपटाने की। और उसके बाद रात भर जागकर ये ड्रेस बनानी थी, तो मैं रात में तो जगी नहीं, सुबह सुबह 4 बजे आँख खुली तो मैं लग गई थी इस ड्रेस को बनाने। तो ये टॉप बना रही हूँ मैं, और टॉप को कैसे आपको डिज़ाइनर लुक देना है वो देख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने गले पे ये लेस लगाई, और जो ये पल्लू है इसको इस तरीके से सेंटर में लिया कि ये बिल्कुल कमर पे आए, और कमर के दोनों तरफ यानी कि इस डिज़ाइन के दोनों तरफ मैंने लगा दी लेस। तो ये क्योंकि लाइनिंग वाला था, तो इस तरीके से लगाने पर इसमें बीच में जगह हो गई, इसमें आप डोरी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बीच में इलास्टिक डालूंगी इसको और भी सुंदर लुक देने के लिए। तो इस तरीके से लेस लगा के, और ये बहुत ही पार्टी वेयर जो है टॉप बन गया था। तो इस तरीके से आप किसी भी बच्चे के लिए डिज़ाइनर टॉप बना सकते हैं। अब इसमें जो है मैं बटन लगा दूँगी फ्रंट में। तो ये इस बच्ची का बर्थडे था, तो यानी नेक्स्ट डे ही बर्थडे था, तो मुझे ये रेडी करनी थी और सुबह सुबह उसको लेके जाएगी। तो यानी कि 4 बजे मैं लग गई थी इसकी कटिंग और स्टिचिंग में। तो वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि मुझे जो है इसको रेडी करके देना था जैसे तैसे। नीचे मैंने इसके पैंट बनाई है, प्लाजो पैंट, और बेल्ट में भी ये जो है लेस ऐड की है। तो बहुत ही सुंदर और यूनिक सी ड्रेस लगी है। और अगर मेरे पास आती है फ़ोटो तो पूरी मैं आपके साथ इसकी शेयर करूंगी। और अब सेंटर में मैंने जो पतले वाला इलास्टिक डाल दिया, आप मोटे वाला भी डाल सकते हैं, इसमें डोरी भी डाल सकते हैं, किसी तरीके से भी आप इसको जो है बीच में डाल सकते हैं, जो स्पेस बन गया है उसको अलग लुक देने के लिए। तो यहाँ पे मैंने पतले वाली इलास्टिक डाली और उस पर चला दी सीम, जिससे कि जो है ये बहुत सुंदर लग रहा था। और इसको खींच के इलास्टिक को लगा लिया, यानी कि आधा इलास्टिक मैंने लिया और उसको खींच के ऊपर से स्टिच चला दिया, जिससे क्या हुआ कि ये जो है एकदम रेडीमेड जैसा लुक दे रहा था। और फिर मैंने दोनों को फ्रंट और बैक को जोड़ लिया, और उसमें मैंने सर्कुलर स्लीव जोड़ी, जिससे कि ये कुर्ता कुर्ता नहीं
टॉप जो है बहुत प्यारा लग रहा था। आप देख रहे होंगे कितने अच्छे गैदर्स आ रहे हैं सेंटर में। तो ये मतलब पहनने में भी अच्छा रहेगा, मतलब लूजिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे हम फिटिंग करते हैं तो दिक्कत आती है, तो बच्चों के कपड़े लूज़ ही रखें। इस तरीके से इलास्टिक दे के इसमें फिटिंग भी आ गई। तो ये देखिए, ये डिज़ाइनर टॉप बन के रेडी है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको टॉप कैसा लगा। और ये साड़ी रीयूज़ प्रोजेक्ट है और मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आया। ये ड्रेस मैंने 1 घंटे में रेडी कर दी थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। तो पहले मैंने इसकी कटिंग की और 1 घंटे में इसकी स्टिचिंग मैंने कर दी थी, पैंट और टॉप दोनों की प्रॉपर फिनिशिंग के साथ। तो ये देखिए, ये इसकी जो है पैंट है जो कि बहुत प्यारी लग रही है, बिल्कुल छोटी सी एकदम फिटिंग वाली जो है ये पैंट बन के रेडी हुई थी। और उनको सही भी आ गई थी, लेकिन फिर भी इसमें मैंने साइड में ज़िपर दिया था ताकि कभी दिक्कत ना आए पहनने में। तो इसका फ़ाइनल लुक कुछ इस तरीके का था। और वो सुबह सुबह ही 6 बजे 6:30 बजे के आसपास आ गई थी क्योंकि उनका बर्थडे था। तो बस ऑलमोस्ट ये मुझे खुशी इस बात की थी कि पहनने के बाद बिल्कुल प्रॉपर आया, कोई किसी तरीके से इसमें जो है दिक्कत नहीं हुई। जब ये रेडी होंगी तो इसकी फ़ोटो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तो मैंने ऐसे ही इनको पहन के दिखाया था फिटिंग के लिए। तो इनको पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और आपको कैसे लगा ये ड्रेस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बैक में भी आप देख लीजिए और प्रॉपर फिटिंग भी आई है और फिनिशिंग भी आई है। तो इस तरीके से इनकी मदर की ड्रेस भी मैंने बनाई थी, आपके साथ शेयर की थी अंगरखा पैटर्न में, तो वो इसी साड़ी से बनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।